Now today I am going to teach you chapter number 5, separation of substances. So हम सभी जानते हैं कि जब कभी भी कोई चीज़ हम घरों में भी करते हैं तो हम सामानों को अलग अलग शॉर्ट करके रखते हैं। यहाँ पे जो है सो हम इस टॉपिक के अंदर कई चीज़ों को अलग अलग करने की बातें करेंगे। कैसे? तो पहला जो है सो सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, किसी भी वस्तु को हम अलग कैसे करते हैं। तो अलग करने के पहले जो है सो हमें ये जानना होगा कि कौन सी चीज़ प्योर है और कौन सी चीज़ प्योर नहीं है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे प्योर सब्सटेंसेस। द सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स आर कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। कोई भी पदार्थ जो सिर्फ एक ही तरह के पदार्थ से बना हो उसे हम शुद्ध प्योर सब्सटेंस कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। एक शुद्ध पदार्थ जो है दो ग्रुप में बांटा गया है। पहला ग्रुप बताता है एलिमेंट, जिसमें जो है आयरन, सिल्वर, गोल्ड, सोडियम या धातु जो है सो हम रख रहे हैं, जो सारे एलिमेंट कहलाते हैं। दूसरा है कंपाउंड, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, वाटर और विनेगर। तो दूसरी चीजें जो है सो हमारी कंपाउंड कहलाती है। इसके बाद पॉइंट आता है मिक्सचर का। ऐसी चीज जिसमें अनेकों चीजें जो है सो मिक्स होती हैं उन्हें हम मिक्सचर कहते हैं। A substance that is obtained by mixing more than one kind of particles is called a mixture। कहते हैं कि कोई ऐसी वस्तु जिसमें एक या एक से अधिक चीजों का मिश्रण होता है, जमावड़ा होता है, मिला होता है, उसे हम मिक्सचर कहते हैं। जैसे मिल्क इज ए मिक्सचर ऑफ वाटर एंड क्रीम। दूध का हम उदाहरण देते हैं। दूध जो है सो किसी क्या है, या पानी और क्रीम का मिक्सचर है। Irrigated drink is a mixture of water, sugar and carbon dioxide। Irrigated ड्रिंक जो है, जो पेय पदार्थ हम आर्टिफिशियली जो पेय पदार्थ हम पीते हैं, जैसे कोका कोला हो गया, फैंटा हो गया, लिम्का हो गया, या जो भी सॉफ्ट ड्रिंक्स हम पीते हैं, चाय हम पीते हैं, तो इसमें जो है सो अलग अलग चीजें, इंग्रेडिएंट्स जो है सो मिलते हैं। तो यहाँ भी जो है हम देख रहे हैं कि इरिगेटेड ड्रिंक जो हम पीते हैं उसमें क्या क्या चीजें मिली हुई है। तो हम पाते हैं कि इसमें वाटर है, शुगर है, चीनी है और कार्बन डाइऑक्साइड है। तो यह जो है सो हमारा मिक्सचर है। अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर। प्रॉपर्टी का मतलब होता है गुण। तो मिक्सचर के क्या गुण हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। The composition of a mixture is not fixed। कहते हैं ये जो बनावट है मिक्सचर की, यह कंपोजिशन जो है यह फिक्स नहीं होती है। कहीं पर ज्यादा, कहीं पर कम हो सकती है। मात्राएं जो है सो इनकी एक जैसी संतुलित नहीं होती है कि सही इतना परसेंटेज ही होगा। यहाँ पे ऐसा मात्राएं बदल सकती हैं, बट हैव देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। लेकिन इनमें जो है सो अलग अलग अपनी खास गुण मौजूद होते हैं। एंड दे डू नॉट हैव फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो इनके जो गुण हैं, इन गुणों के आधार पर इनके जो मात्राएं जो मिली हुई है किसी भी पदार्थ में, जिसे हम मिक्सचर कहते हैं, उस पदार्थ को अगर हम गर्म करेंगे तो गर्म होने पर पिघलने का और जमने का जो क्रम है वह उनका एक समान, एक जैसा नहीं होता। जो मात्रा जिस चीज की मात्रा जितनी होती है उसका अपना इग्निशन टेम्परेचर होता है, उसके पिघलने का और उसके जमने का एक निश्चित तापमान होता है। तो कोई वस्तु जो है सो पहले पिघल जाती है, कोई वस्तु जो है सो देर से पिघलती है। इस तरीके से जो है सो हम देखते हैं कि उनके जो गुण हैं वो अलग अलग होने
मिक्सचर। टाइप ऑफ मिक्सचर का मतलब मिक्सचर के प्रकार। तो ये दो प्रकार के पाए गए हैं, एक जो है सो होमोजीनस है, दूसरा हेट्रोजीनस है। होमो का मतलब एक जैसे, हेट्रो का मतलब अनेक। अनेक वस्तुएं जब एक चीज में मिक्स होती है तो उसे हम हेट्रो कहते हैं, और जिसमें एक तरह के लोग चीज वस्तुएं जो है सो मिली होती है, एक तरह का पदार्थ जो मिला होता है, उसे हम होमोजीनस कहते हैं। नाउ मेथड ऑफ सेपरेशन। मेथड ऑफ सेपरेशन के अंदर हम पहले बात करेंगे सॉलिड से सॉलिड को अलग करने की। ठोस से ठोस पदार्थ में जो मिक्स हो गया है उसको अलग करने की बात हम करेंगे। तो पहला है हैंड पिकिंग, थ्रेसिंग, विनोइंग, स्वीनिंग, मैग्नेटिक सेपरेशन। ये 4-5 तरीके हैं जिनके मदद से हम सॉलिड से सॉलिड को अलग कर सकते हैं। पहला जो है सो हैंड पिकिंग। हम सभी घरों में देखते हैं माँ बहनें जो है सो चावल बीनती हैं, लेकिन असल में चावल नहीं बीना जाता, उसमें से कंकड़ पत्थर बीने जाते हैं। तो इसको जो है सो हाथों के द्वारा निकालते हैं उस चावल के पकाने से पहले, तो उसे हम कहते हैं हैंड पिकिंग। अगर मान लीजिए सब्जियों के टोकरे में बहुत सारे सब्जियां रखी हुई है और आपको कहा जाता है कि उसमें से आलू है, प्याज है, बैगन है या लौकी है, ये लेके आओ, तो उस समय आप कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे? तो आप उस समय हैंड पिकिंग ही करेंगे। अच्छा, थ्रेसिंग है। थ्रेसिंग की बात हम कर रहे हैं, तो थ्रेसिंग में जैसे पौधे है हमारे, चना है, गेहूं है, चावल है, इनके पौध हमें तैयार हुए हैं, फसल कट करके बाहर हम लेके आए हैं, इनको जो है सो झाड़ कर हम इनके दानों को अलग करते हैं, तो इसे हम कहते हैं थ्रेसिंग। किसी भी हार्ड सरफेस पे इन पौधों के पूंज को जो है सो हम पटकते हैं, पटकने के बाद इनके दाने जो है सो बिखर जाते हैं, उनको फिर इकट्ठा कर लिया जाता है, इसे जो है सो थ्रेसिंग कहते हैं। विनोइंग हम करते हैं जब इन दानों को जो है सो हम एक ऊंचे टीले पर खड़े होकर या एक ऊंचे स्थान पर खड़े होकर उसको जो है सो हम सर के ऊपर से झाड़ते हैं। झाड़ने पर जो खरपतवार होते हैं वो खरपतवार हवा के माध्यम से एक स्थान से थोड़ी दूर जाकर गिरते हैं, और दाने जो है, जो सॉलिड दाने हैं, जो अनाज के दाने हैं, वो जो है सो पास में गिरते हैं, तो इस तरीके से ये सेपरेट हो जाता है। तो हम सभी जानते हैं कि मैनुअली हम इसको विनोइंग करते हैं। थ्रेसिंग जो है सो थ्रेसर आज जो है सो हमारा विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है कि हम कई प्रकार की मशीनों का इस्तेमाल करते हैं थ्रेसिंग के लिए, विनोइंग के लिए, लेकिन एंशिएंट टाइम से हम इस तरीके से इनको सेपरेशन हम करते आए हैं। सीविंग का मतलब है चालना। आप देखते हैं मकान वगैरह बनाई जाती है, उस समय जो है सो बजरियों को छाना जाता है, पत्थरों को रेत से अलग किया जाता है। तो ऐसे भी घर में हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे गेहूं है तो जब आटा हम पिसवा कर लाते हैं, उसके बाद उसको जो है सो हम चालते हैं, उसमें से जो कंकड़ कभी कभी रह जाते हैं, कुछ कीड़े मकोड़े कभी आ जाते हैं, तो उनको हटाने के लिए हम सीविंग का इस्तेमाल करते हैं। अब रही बात लास्ट पॉइंट, मैग्नेटिक सेपरेशन। तो हम सभी जानते हैं कि मैग्नेट जो है आयरन, निकल, कोबाल्ट, इन तीनों तरह की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, और यदि हमें जो है सो इन्हें किसी मिक्सचर से अलग करने की आवश्यकता पड़ती है, तो हम यहाँ पर खास करके आयरन, कोबाल्ट और निकल ऐसे पदार्थों को अलग करने के लिए मैग्नेट का जो है हम इस्तेमाल करते हैं, और इस मैग्नेट की मदद से हम इन्हें अलग कर पाते हैं। Second point is separation of solid from liquid. First, sedimentation and decantation. Second, loading.
Third is filtration. Here, solid from liquid. So, first point is by the sedimentation. Second is decantation. First, so we can use a beaker filled with water and some sort of sand is poured and stirred properly. We will see the whole water is become muddy water. The particles of the sand will rotate in the beaker. After some times, if we left the beaker undisturbed, we will see the sand particles are settling down at the bottom of the beaker. So, this is known as sedimentation. कहते हैं यहाँ पर एक बीकर लिया, बीकर को पानी से भरा, उसमें थोड़ी सी मिट्टी डाली और उस मिट्टी को जो है सो पूरा स्टर कर दिया। स्टर करने पर हम पाते हैं कि पूरे पानी जो है सो मटमैला कलर हो जाता है, पूरा सैंड पार्टिकल जो है सो पानी में मिट्टी के कण जो है सो घूमते हुए नजर आते हैं। कुछ देर के बाद हम इसे कुछ देर के लिए छोड़ दें तो हम पाते हैं कि मिट्टी के कण जो है सो धीरे धीरे बीकर के नीचे तल में बैठने लगते हैं और ऊपर पानी जो है सो हमें क्लियर नजर आने लगता है। सो दिस इज द प्रोसेस by which we can say the sedimentation has takes place. इसमें जो है sedimentation हो गई, सारे डस्ट पार्टिकल जो है नीचे आकर बैठ गए। अब डिकेंटेशन करना है तो हमें जो है दूसरा बीकर एक लेना पड़ेगा और दूसरे बीकर को हम रखकर उसमें जो है सो पहले बीकर में जिसमें हमने पानी लिया था उस बीकर को जो है सो हमें बिना ही without disturbing the sedimented part in the first beaker, we have to pour the water into the second beaker. So we are pouring the water into the second beaker very slowly without disturbing the sedimented part. So this, when we poured all the water from the first beaker to the second beaker, that clear water is transferred to the another beaker. That is the process known as decantation. Here, second point is loading, or second method is loading. In this method, we are pouring again taking the same process, sedimentation. We are taking the beaker filled with water and pouring some dust particles and stirring it. But in this case, some of the particles which are very lighter they are floating at the top or they are floating above the water. So we have to use the alum, a chemical which is known as alum. So alum is stirred in the water so that the dust particles which are floating in the water, they can settle down, or we can say the rate of sedimentation is enhanced by the addition of the chemical alum, which is this process is known as filtration. So in this way, the enhancement of the sedimentation, rate of sedimentation is done by the using of chemical alum. So in this way we can separate the solid from liquid. Our third point is by separating the solid from the liquid is filtration. Here we have to use the apparatus filtration. We have to use the apparatus filtration. Here the
filter paper is used, conical flask is used, funnel is used. So we are using the mixture of water and undissolved salts, which we have to separate it. Just like we are poured chalk dust or sand particles or insoluble impurities. So we are using the filtration process by we are pouring the water. So here the sand particles which will be filtered on the filter paper, and the clean water will be passed out and collected in the another beaker. So in this way, the filtration is the process by which we can filter or separate the solid from the liquid. फिल्टर पेपर का इस्तेमाल करते हैं, कीप का इस्तेमाल करते हैं, बीकर का इस्तेमाल करते हैं, कॉनिकल फ्लास्क का इस्तेमाल करते हैं। ये सब जो है हम फिल्ट्रेशन में इस्तेमाल करते हैं। और जिस सॉलिड को लिक्विड से हमें अलग करना है उसको फिल्टर पेपर से हम पास करते हैं, जिसकी मदद से या जो है फिल्टर के ऊपर सॉलिड मटेरियल जो है रह जाती है और पानी जो है पास होकर दूसरे बीकर में हम इकट्ठे कर देते हैं। Now the third point for the separating soluble solids from their solution. अब यहाँ पर हम बात करेंगे ऐसे घुलनशील सॉलिड जो घुलनशील है। पहले जो हमने बात की थी उसमें सॉलिड जैसा घुलनशील नहीं थे। अब जो हम बात कर रहे हैं सेपरेशन soluble solids from their solution. अब यहाँ जो हम दो प्रणाली का इस्तेमाल हम करेंगे, जिसके माध्यम से हम ये सॉल्युबल सब्सटेंस को जो है हम उनके सॉल्यूशन से अलग करेंगे। पहला है, हम एक घोल मान लीजिए लिया, जैसे चीनी का घोल है या नमक का घोल है, ये सॉल्युबल है, सॉलिड जो है सॉल्युबल है। तो अब हमें नमक और चीनी को जो है अलग करना है। तो हम अलग कैसे करेंगे? तो वी हैव टू यूज द प्रोसेस इवेपोरेशन। सो इवेपोरेशन में हम क्या करेंगे कि जो मिक्सचर है हमारा, जो सॉल्यूशन है, उसको हम हीट करेंगे। हीट करने पर जो है पानी भाप बनकर उड़ जाएगा और नमक या चीनी जो घोल हमने बनाया था वो हमारे पास वापस बना रह जाएगा। डिकेंटेशन की क्रिया, इवेपोरेशन की क्रिया जो है हमारा मुख्य रूप से नमक की खेती करने में इस्तेमाल होता है। समुद्र के किनारे हम बड़े बड़े जलाशय के खेतों में जो है पानी को इकट्ठा करते हैं। सूर्य की गर्मी के माध्यम से पानी जो है इवेपोरेट हो जाता है और नीचे तल में नमक इकट्ठी हो जाती है। सो इन ए लार्ज स्केल वी कैन मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस दिस सॉल्ट। कंडेंसेशन और इवेपोरेशन दोनों के कारण जो है हम पाते हैं, यहाँ जो है किसी भी चीज को हम ठंडा करते हैं, सॉल्यूशन को हम ठंडा करते चले जाते हैं तो पानी जो है ठंडा होकर के वो जम जाता है, बर्फ के रूप में आ जाता है और हम इसको जो है अलग कर देते हैं। फोर्थ पॉइंट, सेपरेटिंग सॉल्युबल लिक्विड फ्रॉम देयर सॉल्यूशन। अब यहाँ पर जो दो लिक्विड हैं जो आपस में घुले हुए हैं और इनको जो है हमें अलग करना है, तो यहाँ पर जो है हम इस्तेमाल करते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस का और डिस्टिलेशन एपरेटस का, जिसकी मदद से हम घुले हुए दो लिक्विड को में से एक लिक्विड को हम अलग कर सकते हैं। तो डिस्टिलेशन मेथड के लिए, सेपरेशन के लिए हमें जो डिस्टिलेशन एपरेटस का इस्तेमाल करना होता है। इसमें जो है सॉल्यूशन को गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद वो भाप में परिवर्तित होकर वो बाहर निकलता है, डिस्टिलेशन ट्यूब से होता हुआ गुजरता है, जहाँ उसे ठंडा करते हैं और ठंडा करने के बाद वह जो है बूंद बूंद करके इकट्ठा किया जाता है और यह जो है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लिक्विड है जो डिस्टिलेशन से हमें प्राप्त होता है।
अब हम बात करते हैं मिक्सचर, कितने प्रकार के मिक्सचर हैं। तो मिक्सचर जो है सो लिक्विड मिक्सचर जो है सो दो प्रकार के होते हैं। एक मिक्सचर जो है सो मिसेबल कहलाता है, दूसरा जो है सो इमिसेबल कहलाता है। मिसेबल मिक्सचर्स वे हैं जो आपस में मिक्सअप हो जाते हैं, कहीं पर कोई लेयर नहीं बनता है, जैसे कि दूध और पानी का मिलना, अल्कोहल और पानी का मिल जाना, या जो है कहीं पर भी सेपरेशन नहीं दिखता है, मिक्सअप हो जाते हैं, ये मिसेबल है। दूसरा इमिसेबल, इमिसेबल का मतलब है ऑयल और वाटर का मिलना, पेट्रोल और वाटर का मिलना। तो यहाँ जो है सो दो लेयर बनते हैं, डेंसिटी के आधार पर पानी जो है सो वजन ज़्यादा होता है, डेंसिटी घनत्व उसकी ज़्यादा होती है, वो हेवी होता है, इसलिए वो नीचे बैठता है, और ऑयल जो है सो हमेशा हल्के होने के कारण ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ पर दो लेयर बन जाता है, और हम देखते हैं इनको जो है सो सेपरेटिंग फनल में हम डालकर अलग कर सकते हैं। इमिसेबल जो लिक्विड हैं उनको सेपरेट करने के लिए हम सेपरेटिंग फनल का इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करेंगे सॉलिबिलिटी और सॉल्यूशन की। तो सॉलिबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉलिड, लिक्विड और gaseous chemicals substance called solute to dissolve in a solid, liquid or gaseous solvent। कहते हैं यहाँ सॉलिबिलिटी क्या है, किसी भी वस्तु का, चाहे वह सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैसियस हो, और कोई भी ऐसा पदार्थ जो सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म में पाया जाता है और वह जो है सो डिसॉल्व हो रहा है एक सॉल्वेंट के अंदर, वह सॉल्वेंट भी हो सकता है, सॉलिड हो, लिक्विड हो और गैसियस हो। तो इसे जो मात्रा किसी वस्तु की इसमें घुलती है उसे जो है सो हम सॉलिबिलिटी कहते हैं। सॉल्यूशन, solution. A solution is a homogeneous mixture of two or more components. कहते हैं सॉल्यूशन क्या है, एक या एक से अधिक मिक्सचर को जोड़ना है, और ये कंपोनेंट्स जो है क्या है, जैसे शुगर और वाटर का जोड़ना, सॉल्ट और वाटर का जोड़ना जो सॉल्यूशन बना रहा है, सोडा वाटर का बनना या जैसे एक सॉल्यूशन बना रहा है, तो इसे जो है हम सॉल्यूशन कहते हैं। वाटर, अब हम लास्ट टॉपिक में बात करेंगे वाटर, ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। पानी जो है सो एक ऐसी वस्तु है जो अपने आप में अनेकों चीजों को घोलने की क्षमता रखती है। It can have the capacity to dissolve anything or variety of things within them. Therefore, it is called universal solvent.